दोस्तों अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम लोग अपनी हेल्थ पर करें तो काफी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार 80% केसेस में अगर हम लोग नियमित जांच करवाते रहें तो हम लोग बड़ी यानी कि कैंसर, हार्ट जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। उन्हीं 6 मेडिकल टेस्ट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि हर पर्सन को 1 से 2 साल में करवाने चाहिए। उनमें कौन से टेस्ट होते हैं, क्यों करवाने चाहिए, उन सब की बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टेस्ट है ब्लड शुगर एनालिसिस। ये टेस्ट क्यों जरूरी है? जैसा कि हमें पता है डायबिटीज बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर नंबर्स बढ़ रहे हैं, हर साल नंबर्स बढ़ते जाते हैं। 2030 तक ये बहुत बड़ी महामारी बन सकती है, इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन जरूरी हो जाता है। और डायबिटीज के कारण की बात करें तो जिनकी फैमिली में डायबिटीज है उनको हो सकता है, और कोविड के बाद से बहुत ज्यादा केसेस है, आपने भी देखे होंगे, जो कि कम्युनिटी में बढ़ रहे हैं। तो क्यों जरूरी है टेस्ट? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर लक्षण दिखते हैं जैसे जल्दी थकान होना, बार बार प्यास लगना, बहुत जल्दी से वजन घटना, इस तरीके के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोग डायबिटीज के लिए जांच करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग अगर पिछले 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज पता करना है तो HbA1c टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर रेगुलर हमें करना है तो हम लोग फास्टिंग शुगर या फिर रैंडम शुगर ब्लड एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब करवाना चाहिए। तो हर पर्सन को 40 की एज के बाद, हर पर्सन को 40 की एज के बाद ये टेस्ट करवाने चाहिए। हर साल, हर 6 से 12 महीने में करवा लेना चाहिए। ज्यादा प्राइस नहीं होती है, अगर नॉर्मल शुगर टेस्ट करें तो 50 रुपए में हो जाता है, और अगर HbA1c टेस्ट करवाया जाए तो लगभग 250 से 300 रुपए में हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक पर्सन है तो आपको जरूरी हो जाता है, अगर आप में मोटापा है या फिर फैमिली के अंदर डायबिटिक है ऑलरेडी, दादा दादी को या किसी को भी डायबिटीज है मम्मी पापा में से, तो जरूरी हो जाता है आप हर 6 महीने में यानी 25 की एज से ही आप डायबिटीज की जांच करवाना शुरू कर दें। तो दोस्तों दूसरा ब्लड टेस्ट यहाँ पे आता है, वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम लोग ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को नाप सकते हैं, जो कि कार्डियक डिजीजेज का बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। तो अगर हार्ट की डिजीजेज से बचना है तो ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से बाहर लाता है। अब बात करते हैं कि कब करवाना चाहिए। तो यहाँ पर 30 साल की एज के बाद हर पर्सन को ये जरूरी हो जाता है कि इसको कम से कम 1 से 2 साल में, हर 2 साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट करवाना चाहिए। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट के जो है पेशेंट है, या फिर आप में मोटापा है, या फिर हो सकता है आप स्मोकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हर साल ये टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में रिस्क है उससे संभला जा सके, उससे बचा जा सके। तीसरे टेस्ट में हम लोग बढ़ते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की तरफ, जो कि जरूरी हो जाता है अगर कोई पर्सन शराब का सेवन करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, या फिर हेपेटाइटिस होने का रिस्क है, हेपेटाइटिस जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, पीलिया के लक्षण बार बार आ रहे हैं, तो उस पर्सन को लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर ये टेस्ट समय रहते जांच करते पता लगेगा तो लीवर के फंक्शन को हम लोग बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब करवाना चाहिए। तो ये टेस्ट 30 साल की उम्र के बाद हर 2 से 3 साल में करवा लेना चाहिए, यानी हर पर्सन को, चाहे इंटरनली उसमें लक्षण है चाहे नहीं है, अगर थोड़ा भी लेवल बढ़ेगा तो हमें पता लग सकता है। अब इस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं तो हम लोगों ने बात करते हैं यहाँ पर। एक लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अंदर हम लोग SGOT, SGPT जैसे टेस्ट है जो कि लीवर के डैमेज मार्कर होते हैं। इसके अलावा बिलरुबिन होता है, PTINR होता है, प्रोटीन का लेवल होता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम पूरी बॉडी की हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बहुत जरूरी टेस्ट हो जाता है आपकी लीवर हेल्थ के लिए। बट अगर आप ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, हेपेटाइटिस का खतरा है, तो हर साल ये टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ज्यादा दवाइयों का कंजप्शन करते हैं, उन लोगों को रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है, हर साल उन्हें करवाना चाहिए। इस टेस्ट के द्वारा हम लोग ब्लड के अंदर यूरिया का पता लगाते हैं, ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का पता लगाते हैं, आपकी GFR यानी ग्लोमेरुलर यानी किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है उसके बारे में पता लगाते हैं। और इस टेस्ट के द्वारा हम लोग अपनी किडनीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। कब करवाना चाहिए? तो 40 की उम्र के बाद हर 2 साल में ये कर लेना चाहिए टेस्ट। अगर आपकी बॉडी के अंदर हिस्ट्री है फैमिली में किडनी डिजीज की, तो हर साल ये टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर किडनी के फंक्शंस को बचाना है।
दोस्तों पांचवा टेस्ट है यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम लोग सीबीसी भी कहा जाता है। सीबीसी के द्वारा हम लोग आरबीसी कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, यानी बॉडी में इन्फेक्शन, एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, बहुत सारी ओवरऑल कंडीशन का पता लगा सकते हैं। बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है, इस सब कंडीशन का पता लगाया जा सकता है। कब करवाएं, तो सभी को साल में कम से कम एक बार सीबीसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। अगर बॉडी में बीमारी के इन्फेक्शन के लक्षण है तो तुरंत ये जो है टेस्ट करवाया जा सकता है, जिसके द्वारा हम लोग डब्ल्यूबीसी की संख्या का पता लगा सकते हैं। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ी हुई है इसका मतलब इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स कम है इसका मतलब उसको डेंगू हो सकता है, कुछ और कंडीशन वायरल कंडीशन हो सकती है, वायरल फीवर हो सकता है। आरबीसी की संख्या कम है या हीमोग्लोबिन कम है, उससे हम लोगों को एनीमिया का पता लगता है। तो बहुत सारी वास्ट कंडीशन का स्टडी किया जा सकता है केवल इस कंप्लीट ब्लड काउंट के द्वारा। दोस्तों आखिरी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप सब लोगों से सवाल है कि पिछले एक साल में आप में आपकी फैमिली में किन लोगों ने ये ब्लड टेस्ट करवाए हैं। अगर करवाए हैं तो हाँ लिखे, नहीं करवाए हैं तो ना लिखे, और अगर करवाए हैं तो कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं। दोस्तों आखिरी ब्लड टेस्ट है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो कि बॉडी में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म का लेवल, वजन को बैलेंस करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना, इस तरीके के फंक्शन प्ले करती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, इस तरीके के फंक्शन प्ले करती है। अगर किसी पर्सन में थायराइड ग्लैंड कम हो जाए यानी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उस पर्सन के अंदर वजन बढ़ना, थकान होना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उस पर्सन में वजन घटना, घबराहट, ज़्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना यानी टैकीकार्डिया भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स अगर बॉडी में आते हैं तो जरूर से थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। 30 साल की उम्र अगर हो गई है तो कम से कम हर 2 से 3 साल में इस टेस्ट को करवा लेना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट है या फिर फैमिली हिस्ट्री में है तो हर साल कम से कम ये टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है इन टेस्ट से रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, उनका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।